आज से लगभग 252 मिलियन साल पहले जब धरती पैलोज़ोइक एरा से गुजर रही थी, तो प्रेजेंट डे साइबेरिया के वोल्केनो फटकर हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हवा में उड़ा रहे थे। धरती पर एक भयानक मंजर बना हुआ था, जहां एक और जमीन पर रहने वाले लिस्टोसोर्स एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर पानी में रहने वाले क्लोरियोसोर पानी की एक एक बूंद पीने से पहले 1000 बार सोच रहे थे। इन दोनों ही टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्रजातियों को पता लग चुका था कि इनका अंत नजदीक है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। द ग्रेट डाइंग नाम के एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट ने धरती की 80 से 90% प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। बट लाइफ ऑलवेज फाइंड अ वे। प्रकृति का नियम है, जहाँ से एक लाइफ का खात्मा होता है, वहीं से दूसरी लाइफ की शुरुआत होती है, और यहीं से शुरुआत होती है एक न्यू एरा की, मेसोजोइक एरा की। मेसोजोइक एरा, द एज ऑफ रेप्टाइल, जहाँ डायनासोर्स ने मिलियंस ऑफ साल्स धरती पर राज किया। कुछ रिसर्चेस के अनुसार धरती को द ग्रेट डाइंग से उबरने के लिए 10 मिलियन साल का समय लग गया। ये इसलिए क्योंकि द ग्रीन हाउस गैसेज जो द ग्रेट डाइंग के वक्त एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई थी, उन्होंने धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि माना जाता है कि जब से धरती बनी थी, यह धरती का सबसे गर्म समय था। इसी गर्म टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए उस वक्त के प्लांट कॉन शेप कोनिफर में इवॉल्व होने लगे फॉर देयर मिनिमम लॉज ऑफ वाटर। इसी एवोल्यूशनरी टैक्टिक से धीरे धीरे धरती पर फिर से एक पैराडाइज की तरह जीवन पनपने लगा। इसी पैराडाइज में सबसे पहले रेंगना शुरू किया हमारे मैमल्स के शाकाहारी पूर्वज सिनेप्सिड प्लेक्योसोर्स ने, और डायनासोर्स के मांसाहारी पूर्वज डायप्सिड आर्कोसोर्स ने। इसी वक्त पानी में पनपने लगे आज के मॉडर्न मेंढकों के पूर्वज लेस एम्फीबियन। ये अक्सर फ्रेश वाटर में तैरते नजर आते थे, क्योंकि उस वक्त खारे पानी में राज था टेम्नोस्पोंडन्स का। जैसा कि उस इकोसिस्टम में शिकार सिनेप्सिड्स थे और शिकारी डायप्सिड, पर फिर भी धरती पर राज सिनेप्सिड्स का था। दिस इज बिकॉज ऑफ द बिगर साइज देन डायप्सिड्स। इसी साइज डिफरेंस की वजह से डायप्सिड के लिए शिकार करना मुश्किल होता रहा, और कई लाख सालों में डायप्सिड डिफरेंट प्रजातियों में विकसित होने लगे, क्योंकि कुछ प्रजातियां सी में जाकर रहने लगी और इवॉल्व हुई उस वक्त के एपेक्स प्रेडेटर एक्योसोर्स में। ये अपने टेरेस्ट्रियल कजन से साइज में बहुत बड़ी हो गई थी और टेम्नोस्पोंडर के मुंह का निवाला छीनने लगी। टेम्नोस्पोंडर की तादाद इतनी कम हो गई कि लेट ट्रायसिक आते आते टेम्नोस्पोंडर्स विलुप्त होने की कगार पर आ गए। वहीं दूसरी ओर आर्कियोसॉर्स की कुछ प्रजातियों ने अपने फूड मिलने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपनी स्किन को विंग्स की तरह फ्लाइट के लिए यूज करना शुरू कर दिया, लाइक प्रेजेंट डे बैट्स की तरह। और यहीं से शुरुआत हुई फर्स्ट एवर फ्लाइंग रेप्टाइल्स की, टेरोसोर्स। स्टार्टिंग में इनका साइज इतना बड़ा नहीं होता था, पर धीरे धीरे आगे चलकर इनका साइज इतना बड़ा कि जब ये अपने विंग फैलाते तो आज के मॉडर्न जिराफ के दुगने साइज के लगते थे। अब बचे हुए आर्कियोसॉर्स की प्रजातियां अगर सी में शिकार करने जाती तो वो अपने ही कजन इक्तियोसॉर्स का शिकार बन जाते, और जमीन पर सिनेप्सिड का शिकार करते तो उन्हें अपने से बड़े साइज के शिकार का सामना करना पड़ता। फूड की कमी के कारण इनमें से कुछ प्रजातियों ने घास फूस चबाना शुरू कर दिया, और कई हजार सालों में ये ऑर्निथोडेरा जो ओमनिवोर्स थे उनमें इवॉल्व हो गए, और कुछ ने कार्निवोर्स रहते हुए ही अपनी स्पीड और साइज को बढ़ाना शुरू किया, और प्रेजेंट डे क्रोकोडाइल के पूर्वज क्रोकोडाइलोमोर्फा में इवॉल्व हो गए। इस सब एवोल्यूशन के दौरान पृथ्वी धीरे धीरे शांत हो रही थी। वोल्केनिक एक्टिविटी कम होने के कारण ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल भी कम हो रहा था, और पेंजिया धीरे धीरे मॉडर्न कॉन्टिनेंट की शेप ले रहा था। प्लांट्स अपने साइज और नंबर को बढ़ाने में लगे हुए थे, और बारिश हर साल में 9 महीनों के लिए हो रही थी।
इसलिए पृथ्वी पर वेजिटेशन और ग्रीनरी तेजी से पनप रही थी। अब इस फलते फूलते न्यूट्रिशन वेजिटेशन पर कुछ ऑर्निथोडोरा इतने डिपेंडेंट हुए कि वो पूरी तरह से हर्बीवोर्स में ही चेंज हो गए। लाइक यू गाइस नो, ग्रास को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके लिए उनके स्टमक और इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होने लगा, जिससे इनके फिर स्ट्रक्चर्स इतने डिफरेंट हो गए कि साइंटिस्ट को फिर से इन्हें दो सब ग्रुप में डिवाइड करना पड़ा। एक और हर्बीवोर्स ऑर्निथिशिया और दूसरी ओर ओमनीवोर्स सोरोशिया। एट द बिगनिंग सोरोशिया का नंबर कई गुना ज़्यादा था कंपेयर टू ऑर्निथिशिया, पर ट्रेसिक का अंत आते आते ऑर्निथिशिया का नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ वेजिटेशन एंड प्लांट। दूसरी ओर सोरोशिया की डाइट में एनिमल भी थे जो कि मिलना मुश्किल था बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग आर्मर हर्बीवोर्स। तो फिर से नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ और सोरोशिया को कम्प्लीटली दो डिफरेंट प्रजातियों में डिवाइड कर दिया, हर्बीवोर्स सोरोपोड और कार्निवोरस थेरोपोड। वहीं हमारे मैमल्स के पूर्वज स्नैपसीड प्लेक्योसोर्स, जो जैसे तैसे करके अब तक बच गए थे, वो अब इवोल्व और स्ट्रॉन्ग डायनासोर का शिकार बनने लगे। जमीन पर पौधे खाएं तो वो थेरोपोड का शिकार बन रहे थे, और वो ग्रास और ट्री पर छुपना चाहें तो वहां सोरोपोड्स पत्ते ही नहीं छोड़ रहे थे छुपने के लिए। चारों ओर स्नैपसीड का तबाही का मंजर छाया था। वहीं अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि जैसे ये डायनासोर अपने साइज को बड़ा कर रहे हैं, हम अपने साइज को छोटा कर लेते हैं, जिससे हम इन्हें दिखाई ही नहीं देंगे। और ये विकसित हुए रात को कीड़े मकोड़ों का शिकार करने वाले मेमेलियो फॉर्म में। एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। चल रहा था, शिकार शिकारी सब फूड चेन के अनुसार अपने आप को डाल रहे थे, लेकिन फिर से इतिहास अपने आप को दोहराने लगा और मैसिव वॉल्केनिक eruption एट द कैंप रीजन, सेंट्रल अटलांटिक मैग्नेटिक प्रोविंस पर एक मैसिव वॉल्केनिक eruption हुई, जिसने फिर से एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट को ट्रिगर कर दिया। और इस मास एक्सटिंक्शन इवेंट में धरती की 70 से 80% प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। इसमें से ज़्यादातर प्रजातियां वो विलुप्त हुई जो उस कैंप रीजन के डेड जोन में रह रही थी। फिर धीरे धीरे कई हजार सालों में धरती फिर से शांत हुई और बचे हुए प्रजातियों ने अर्थ को रिपॉपुलेट करना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है गोल्डन एज ऑफ डायनासोर की, जिसे हम सब जुरासिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं।